आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत भर में घर घर फीवर सर्वे जारी, कोविड अलामत पाए जाने वालों में दवाओं की तकसीम। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटीआर ने अलकापुर आउटर रिंग रोड पर रखा तरक्याती कामों का संग बुनियाद। गांजे की गैर कानूनी मुंतकली में मुलव्विस बैन रियासती टोली गिरफ्तार, 55 लाख से जायद मालियती गांजा किया गया जब्त, माधापुर पुलिस की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत भर में वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद घर घर पहुंचकर फीवर सर्वे जारी है। सर्वे के चौथे रोज तक किए गए तकरीबन 35 लाख मकानात के अफराद में 1,78,000 अफराद में महकमे सेहत के मुताबिक कोरोना की अलामतें पाई गई हैं। ग्रेटर हैदराबाद में फीवर सर्वे के लिए 15 लाख मकानात का अहाता किया गया और इसमें ज़्यादातर स्लम्स इलाक़ों को तरजीह दी गई है। DHO अनुराधा ने बताया कि शहर के इलाक़ों में किए गए सर्वे में जिन अफराद में कोरोना की अलामतें ज़ाहिर हुई हैं उनमें कोरोना की दवाओं की किट्स तकसीम की गई हैं और जो अफराद बुखार, सर्दी और दीगर अमराज में मुब्तला है उनको भी दवाएं फराहम की गई हैं। वज़ीर बलदी नज़्म नस्क KT रामा राव की जानिब से मुसलसल तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत उन्होंने अलकापुर आउटर रिंग रोड पर किए जाने वाले तरक्याती काम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नारिंगामी इस अहम खबर के साथ आइए देखते हैं दीगर खबरें। रियासती वज़ीर बलदी नज़्म नस्क KT रामा राव ने आउटर रिंग रोड के दूसरे मरहले के तामीरी कामों का आगाज़ किया। बाज़ा उन्होंने खिताब करते हुए बताया कि मुल्क की आज़ादी के 75 साल में जो काम नहीं किए गए थे वो काम वज़ीर-ए-आला KCR ने सिर्फ 7 साल में तकमील किए हैं और रियासत और ग्रेटर हैदराबाद में 24 घंटे बरक़ी सरबराही के अलावा मिशन भागीरथा के तहत घर घर पीने के पानी सरबराह करने के भी इक़दाम किए गए। उन्होंने ऐलान किया कि अलकापुर, नारसिंगी, महेश्वरम और दीगर इलाक़ाजात में पीने के पानी की सरबराही के लिए 14 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए 3000 मकानात को पानी सरबराह किया जाएगा। KT रामा राव ने बताया कि वज़ीर-ए-आला KCR ने हैदराबाद और रियासत को तरक्की देने के लिए 2050 तक मंसूबा तैयार किया है। इस मौके पर रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। వచ్చి ఇంకా ఒక సంవత్సరం అయితే 75 ఏళ్ళు నిండుతాయి. కరెక్ట్గా 47లో స్వాతంత్రం వచ్చింది ఆగస్టు నాడు. మరి దాదాపు ఇంకొక ఈ ఆగస్టు వచ్చిందంటే 75 ఏళ్ళు నిండిపోతాయి. 75 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత కూడా భారతదేశంలో ఇంకా నీళ్లు లేని ఊర్లు, తాగడానికి నీళ్లు లేని పరిస్థితులు, సాగుకు నీరు లేని పరిస్థితి, కరెంటు లేని పరిస్థితి, నీళ్లు లేని కాలనీలు, ఇది ఉండడం ఎంత మాత్రం కూడా మంచిది కాదు. కాబట్టి ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం, ఒక వ్యూహం ప్రకారం ముందు ప్రజల కనీస అవసరాలు, కనీస మౌలిక వసతులు వాటిని తీర్చాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉంటదనే విషయాన్ని వారు మొదటి రోజున చెప్పడంతో పాటుగా గత 7.5 సంవత్సరాలుగా అడుగడుగున ప్రజల కనీస అవసరాలు ఏవైతున్నాయో వాటికి అనుగుణంగానే వారు తన కార్యాచరణను రూపొందించుకోవడం జరిగింది. అందుకే ఈరోజు భారతదేశానికే, భారతదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలకి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్న ఎన్నో కార్యక్రమాలకు తెలంగాణ అనే వేదిక అయ్యింది అంటే దానికి కారణం మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు KCR గారి యొక్క ముందు చూపు అని रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने वज़ीर बलदी नज़्म नस्क KT रामा राव की जानिब से हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ के इलाक़ाजात में घर घर पीने के पानी की सरबराही के लिए जो फंड्स मंजूर किए हैं उस पर इजहार तशक्कुर किया।
उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से वज़ीर-ए-आला KCR की क़यादत में जो तरक्याती काम मुकम्मल हुए हैं, इससे रियासत और ग्रेटर हैदराबाद में मौसम गर्मा में बरक़ी कटौती का मसला ख़त्म हो गया है और मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत हो गई है जहां पर 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। ఏ విధంగా పెరుగుతా ఉందో జనాభాకు అనుగుణంగా డెవలప్మెంట్ చేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆలోచన. దాంట్లో భాగంగా జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాతో పాటు సరౌండింగ్లో ఉన్న రింగ్ రోడ్ లోపల ఉన్న ఏరియాతో పాటు హెచ్ఎండిఏ ఏరియాను కూడా బేస్ చేసుకొని డెవలప్మెంట్ చేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డైరెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నా ఎవరి నియోజకవర్గం వాళ్ళు ఎవరి జిల్లా వాళ్ళని మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది కాబట్టి మన నియోజకవర్గము మన ఏరియా మన లైన్ తీసుకోవాలని కాకుండా ఓవరాల్గా 50 సంవత్సరాల వరకు మన హైదరాబాద్ సిటీలో డెవలప్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని रियासत भर में कोरोना की तीसरी लहर के आगाज़ और रोज़ बरोज़ केसेस में इजाफे को देखते हुए हुकूमत ने स्कूल्स और तमाम तालीमी इदाराजात को क़ब्ल-अज़ीं 8 ta 16 जनवरी और बाद-अज़ां 16 ta 30 जनवरी तक तातीलात का ऐलान किया था, लेकिन हफ्ते को एक जियो जारी करते हुए रियासत भर के स्कूलों में 8वीं जमात ता 10वीं जमात 24 जनवरी से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की हिदायत दी गई, जिस पर पीर के रोज़ से अमल शुरू हुआ। इन क्लासेस के लिए हुकूमत ने सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक का वक्त मख्तस किया है और इनके मुंजिमला किसी भी वक्त इख्तियार करने की जिम्मेदारी स्कूल्स को दी है। 26 जनवरी यौम जमहूरिया और 30 जनवरी इतवार के रोज़ भी ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद होंगी। वरंगल, हरमकुंडा और खाजीपेट में मुसलसल 4 रोज़ से फीवर सर्वे जारी है और पीर के रोज़ तक 31,278 अफराद का मुआयना करने पर 6,000 अफराद में कोरोना की अलामतें पाई गईं। उन्हें फौरी तौर पर घर पर कोरोना इलाज की गरज से बनाई गई अद्वियात की किट्स फराहम की गई। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि फीवर सर्वे में आशा वर्कर्स, म्यूनसिपलिटी वर्कर्स और महकमे पंचायत के वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस सिलसिले में रियासी वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कोरोना के मसले को लेकर अहदेदारों के साथ एक इजलास भी मुनक्किद किया और कई एक हिदायतें भी जारी की। जिले रंगारेड्डी के सरूरनगर डिवीजन में बीजेपी के 2 ग्रुपों के दरमियान झड़प हुई। मुतालिका सरूरनगर डिवीजन की बीजेपी कॉरपोरेटर अकुला श्रीवानी अंजन ने बताया कि उनके इंतखाब जीतने के बाद ही उनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ में भी नामालूम अफराद की जानिब से उन पर हमला किया गया था। उन्होंने इस सिलसिले में बाज़ बीजेपी लीडरों ही को जिम्मेदार ठहराया है। చూడండి, ధ్వంసం, కార్ అద్దాలు ధ్వంసం, ఇళ్ళ అద్దాలు ధ్వంసం, 2 మొత్తం వెహికల్ని ధ్వంసం చేసుకుంటా గత గంట నుంచి కాంగ్రెస్లోకి ఒక 50 మంది ఇవాళ మా కార్యకర్తలందరూ మహేశ్వరం నుంచో ఎక్కడి నుంచో కార్యకర్తలు వచ్చి ఏమీ తెలియకుండా మా ఇంటిపైకి అటాక్ చేయడం ఎంతవరకు న్యాయం? శ్రీరాములు యాదవ్ గారు, మీరు రండి, ముందు మీరు వచ్చి మమ్మల్ని ఆన్సర్ చేయండి. मलकपेट में भी घर घर बुखार सर्वे जारी है। सदर कुल पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने डिप्टी डीएमओ डॉक्टर बर्जिस निसा और उनकी टीम के साथ मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया और आवाम में अद्वियात की तक़सीम अमल में लाई गई। इलाके के अवाम को वबाई अमराज और बिलखसूस कोरोना और ओमिक्रॉन के बारे में भी शऊर बेदार किया गया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया के अलावा दीगर कायदीन भी मुताल्लिका हलकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाके दानमा झोपड़ी ता शास्त्रीपुरम जंक्शन पैदल दौरा किया और तरक्याती कामों का मुआयना भी किया। इस मौके पर उनके हमरा शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन, GHMC अहदेदार और दीगर भी मौजूद थे। मस्कुरा दौरे के दौरान SW ड्रेन के मसाइल का भी जायजा लिया गया और अहदेदारों को मुख्तलिफ मसाइल की जानिब तवज्जो भी मबजूल करवाई गई। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली की जानिब से की गई नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत इमदाद मंजूर की जा रही है। इस सिलसिले के तहत कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने गोलकुंडा मंडल के तहत शादी मुबारक स्कीम के मंजूर किए गए तकरीबन 256 चेक्स की तकसीम अमल में लाई, जिनकी मालियत 2,53,07,232 रुपये बताई गई है। इस मौके पर कौसर मोहिउद्दीन के हमरा लंगर हाउस नुमाइंदा कॉरपोरेटर और गोलकुंडा नुमाइंदा कॉरपोरेटर दीगर भी मौजूद थे। आज सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असद इंसान की हिदायत पर हफ्ते कारवान के गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक के 255 शादी मुबारक के चेक को दिया गया और इस प्रोग्राम के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदार और GHMC के मजलिस के तमाम काउंसलर्स, लंगर हाउस नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब अजय सिद्दीकी साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब बदर साहब और दीगर जमाती रुखा इस प्रोग्राम में शामिल थे। मैं इस मीडिया के ज़रिए तमाम हल्के कारवान के तमाम से अपील करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर शेखपेट मंडल और आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी के अनखरीब में दिए जाएंगे। फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि जो भी मकानात के पास जो भी पिछले 2 महीने 3 महीने पहले जो शादियाँ में थे उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके करीबी मील से पर जाकर ऑनलाइन कराएँ। 2 से 2.5 महीने के अंदर हम पूरी नुमाइंदगी कर आपको तमाम को शादी मुबारक किए हो या कल्याण लक्ष्मी के चेकों को दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज उसी की घड़ी थी जो 255 चेक को दिया गया दारुसलाम के अंदर। मैं फिर एक मरतबा आवाम से गुजारिश करता हूँ आपके करीबी मीसों पर जाकर ऑनलाइन कर रही है। शुक्रिया। ज़िले आदिलाबाद के साबिक़ काउंसलर मोहम्मद फारूक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कत्ल का मुजरिम मानते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे इस कोर्ट
फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे इस केस का फैसला सुनाया गया और 18 दिसंबर 2020 को हुए एक मामले में फारूक ने हमला करते हुए एक शख्स का कत्ल और दीगर 2 को जख्मी किया था। इस सिलसिले में खुसूसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। अरे 18 दिसंबर 2020 में मोहम्मद फारूक जी और अलग विद अदर्स जाके वो मन्नन जमीर और दूसरा लोगों को रिवॉल्वर से फायर करके उन्होंने मरने के उनको मार डाले बोल के वो केस लगाए। उसमें पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करके 2 टाउन सीए श्रीनिवास साहब चार्जशीट दाखिल करे। उसमें 24 विटनेसेस को हम एग्जामिन करें कोर्ट में। आज कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब जजमेंट देते हुए और पूरा 3 लोगों के ऊपर दाखिल करे तो 2 लोगों को छोड़ दिए, मगर मोहम्मद फारूक जी को आज जजमेंट देते हुए तो एक आदमी को मर्डर करा और दूसरा लोगों के ऊपर अटेम्प्ट करा बोल के 302 आईपीसी सेक्शन के नाते मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो जीवित शिक्षा बोल के बोलते और 5,000 फाइन नहीं भरे तो और 1 साल ज़्यादा जाना बोल के, और जो अटेम्प्ट मर्डर करे उसमें 7 इयर्स और 5,000 फाइन और 1 साल नहीं भरे तो फाइन नहीं भरे तो बोल के। अब जो आर्म्स एक्ट है वो पिस्टल और रिवॉल्वर उनके साथ रख लिए, लाइसेंस नहीं थे बोल के उन्होंने बोले तो उसमें 3 साल और 2,000 फाइन डाल के पूरा मिला के खाली फाइन तो 12,000 भरना, मगर पूरा एक लाइफ के अंदर पूरा उसमें मिल के 1 ही साल पूरा ये जो पनिशमेंट है वो निभाना बोल के देते ऑर्डर देते हुए जो ऑलरेडी 1 साल से पहले जेल में है वो पीरियड निकल देके बाकी का सेंटेंस कंटिन्यू रहते। अपील भी उन्होंने भी जा सकते। उम्र कैद बोले तो लाइफ उम्र कैद वो कोर्ट भी बोले फारूक जी को अगर से आप वकील को लगा लेते, अगर नहीं लगा लिया तो अभी सरकार को लिखना क्या बोल के पूछे, मैं लगा ले तुम बोल के बोले अपील हाई कोर्ट को अपील जा। अगर से पुलिस ऑफिसर चाहे तो अभी नहीं, अब लाइफ कम है अब ज़्यादा पनिशमेंट होना और 2 लोगों को छोड़ दिए, उसमें एक बार जजमेंट आने के बाद पूरा पढ़ के और क्या करना है वो रिपोर्ट को सोच के उसमें क्या फैसला करते क्या है बाद में मालूम होता है। जलपल्ली म्यूनिसिपलिटी इलाके वादी मुस्तफ़ा में पेंट बॉक्स ब्लास्ट के दौरान 2 अफराद जख्मी हो गए। इन जख्मी अफराद को इलाज की गरज से दवाखाने उस्मानिया रुजू किया गया। पहाड़ी शरीफ पुलिस के मुताबिक इमरान और सलमान नामी मजदूर इस हादसे में जख्मी हुए हैं। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। ये वादी मुस्तफ़ा का है, पहाड़ी शरीफ वादी मुस्तफ़ा। वो इत्तेफाक केमिकल का डब्बा ब्लास्ट हो गया है, वो केस ज़ख्मी हो गए, ये सब इत्तेफाक से हो गया। सो ये कितने जने जख्मी हुए? 3 जने जख्मी हुए। क्या नाम है? इस्माइल मेरा नाम है, सैयद मोहम्मद जहांगीर है, मोहम्मद सलीम है। सलीम को ज़रा ज़्यादा फिट हो गया है, उनको इत्तेफाक हो गया। सो इनका ऐसा हुआ कैसा ही? वो केमिकल का डब्बा रहता, वो उसको सुराख मार के ढक्कन खोलने का था। पहले हेयर निकलने के बाद, वो हेयर निकलने से पहले उन्होंने इत्तेफाक ढक्कन खोल दिया, एकदम ब्लास्ट हो गया वो डब्बा। डेकोरेशन का काम करते वादी मुस्तफ़ा में, गोदाम में अपना। तो कितने साल से करता है? 4 साल से 5 साल से काम करता है। कितने जने जख्मी हुए? 3 जने जख्मी हुए। 3 जने। क्या नाम है लोगों का? एक का नाम सलीम है, एक का नाम जहांगीर है, मेरा नाम है इस्माइल, सैयद इस्माइल है मेरा नाम। ज़्यादा जख्मी सलीम है, मोहम्मद सलीम। क्या उम्र क्या है उनकी? उनकी रहती 30-36 उम्र रहती। आपकी क्या है उम्र? मेरी 22 है। अब एक जने की 40 तक रहती है। जुबली रोड नंबर 45 पर वाक़े फ्लाईओवर के करीब हुए सड़क हादसे में 2 अफराद मामूली जख्मी हुए।
तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तार कार अपना तवाजुन खो बैठी और डिवाइडर से टकरा गई। इत्तला मिलते ही मुताल्लिका पुलिस मकामी हादसे पर पहुंची और जख्मियों को दवाखाना रुजू किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। माधापुर पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ममनुआ गांजा मुंतकली में मुलविस बैन रियासती टोली को बेनकाब किया और इस सिलसिले में 3 अराकीन को हिरासत में लिया गया। डीसीपी माधोपुर शिल्पा वली ने मीडिया को बताया कि जुमला 265 किलो गांजा और दीगर अशिया जुमला मालियती 55,03,200 रुपये जब्त की गई। हिरासत में लिए गए अफराद में 35 साला मोहम्मद इकबाल, 30 साला शाहरुख और 29 साला मोहम्मद सलीम शामिल हैं। స్టేషన్ కి సంబంధించిన ఇన్స్పెక్టర్స్ అండ్ స్టాఫ్ నిన్న అనగా 23 జనవరి రోజు మాదాపూర్ ఎంఎంటీఎస్ దగ్గర ఆన్ రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రేడ్ చేయడంతో ఒక ట్రక్లో 225 కేజీల గాంజాయిని అలాగే 3 అక్యూజ్ పర్సన్స్ని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ 3 కూడాను అక్యూజ్ పర్సన్స్ దే బిలాంగ్ టు ఉత్తరప్రదేశ్. ఈ ట్రక్ వచ్చి A1 ఇక్బాల్ అన్న అతని బ్రదర్ది. అది జనరల్గా కార్గో ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి వాడుతూ ఉంటారు. ఆ క్రమంలో ఆ ట్రక్ హైదరాబాద్ వచ్చింది. ఇక్కడి నుండి ఈ A1కి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన దాని మీద ఒరిస్సా కోరాపుట్ జిల్లాలో గాంజా అవైలబుల్ ఉంది అని చెప్పి తెలియడంతో A4 బబ్బులాల్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో ఈయన A2 అండ్ A3 షారూక్ అండ్ సలీములతో కలిసి వీరిద్దరూ కూడా ట్రక్ డ్రైవర్స్, వీరిద్దరిని తీసుకొని ఇక్బాల్ కూడా కోరాపుట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఒడిషాకి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి ఈ గాంజాని ట్రక్లో ఉన్న సీక్రెట్ క్యాబిన్స్ అండ్ టూల్ బాక్స్ క్యాబిన్స్లో అరౌండ్ 84 small packets weighing 2 kgs each and 9 big packets weighing about 10 kgs each ఈ ట్రక్లో పెట్టుకొని ఒడిషా నుంచి మీరట్కి వయా హైదరాబాద్ వెళ్తూ ఉండగా మీకు తెలుసు 21st రోజు గాంజాని కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో సిటీలో చెకింగ్స్ అవుతున్నాయని చెప్పి ఓఆర్ఆర్ మీద చెకింగ్స్ అవుతున్నాయని చెప్పి వీరు 22వ తారీఖు హైటెక్ సిటీ ఎంఎంటీఎస్ స్టేషన్ దగ్గర వాళ్ళ వెహికల్ని పార్క్ చేసుకొని కాస్త చెకింగ్స్ తగ్గిన తర్వాత వెళ్దాము అన్న ఉద్దేశంతో ఉన్నప్పుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడము, రేడ్ చేసిన క్రమంలో 23వ తారీఖు అనగా నిన్న సాయంత్రము వీరందరినీ కూడాను आइए देखेंगे वफे के बाद की खबरें। मोगलपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के हरी बावली बेला एक्स सर्विसमैन कॉलोनी में एतवार और पीर की दरमियानी शब ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने से खौफ का माहौल देखा गया। 2 मंजिला इमारत के एक मकान में बाद अफराद कोविड से मुतासिर हुए थे और उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए थे। 2 सिलेंडर्स भरे हुए थे और एक सिलेंडर खाली बताया गया है। एतवार और पीर की दरमियानी शब एक सिलेंडर फट पड़ा। सिलेंडर से फटने की आवाज़ दूर तक सुनाई दी। ताहम इस धमाके के साथ इलाके में सनसनी देखी गई। तालाबकट्टा भवानीनगर के इलाके में 32 साला शख्स की नाश उसके घर में मुश्तबा हालत में पाई गई। पुलिस के मुताबिक जब वो मकाम वाक़े पर पहुंची तब उसकी नाश पड़ी हुई थी। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त
कपड़ों की दुकान में काम करने वाले सेल्समैन 32 साला अजहरुद्दीन की हैसियत से की गई है। भाईनगर रोड नंबर 2B से इत्तला मिली थी कि एक शख्स की नाश उनके घर में पड़ी हुई, जिस पर पुलिस फौरी तौर पर वहां पहुंची। इस सिलसिले में नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया और पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का आगाज़ किया कि आया ये एक क़त्ल है या फिर ख़ुदकुशी का एक वाक़या है। इन्फॉर्मेशन है तो हम इमीडिएटली स्पॉट पे आए, देखे तो इनका नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है। इनकी उम्र 32 से 34 साल है। उनका गला कट के बाजू उनके हाथ के करीबी चाकू थी। तो इन्होंने थोड़े दिन से कैंसर मर्ज के पेशेंट है बोल के मालूम हुआ। बॉडी शिफ्ट कर रहे, तहकीक़ात कर रहे, केस रजिस्टर करके तहकीक़ात कर रहे, आगे एविडेंसेस जो भी आते हैं उसके हिसाब से एक्शन लेते। उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद है, कुछ इत्तला? तो घर में इन्होंने अकेले थे। इनके ससुराल में 15-20 दिन से रह रहे बोल के मालूम हुआ। आज शाम में 5:30 को इन्होंने घर को आए, आके जो इनका इलाज चल रहा था वो कुछ साफ़ सफाइयत के लिए आए थे बोल के वो उनके घर वाले बोल रहे हैं। आए बाद उन्होंने फिर वापस नहीं आने से इनके कोई रिश्तेदार आके घर पे देखे तो उनकी मरी हुई हालत देख के इंटीमेशन देने पर हम फर्दर एक्शन के लिए इधर आए हुए हैं। सर, क्या कोई ऐसी चीज़ मिली जिससे खुदकुशी हो? उनके पास में एक शार्प ऑब्जेक्ट चाकू उनके हाथ के पास थी। ठीक है, आगे तहकीक़ात में जो आता है उसके हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। ठीक है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में घर घर फीवर सर्वे जारी, कोविड अलामत पाए जाने वालों में दवाओं की तकसीम। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR ने अलकापुर आउटर रिंग रोड पर रखा तरक्याती कामों का संग बुनियाद। गांजे की गैर कानूनी मुंतकली में मुलव्विस बैन रियासती टोली गिरफ्तार, 55 लाख से जायद मालियती गांजा किया गया जब्त, माधापुर पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।